पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपए के पार चली गई। इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना ही उन्होंने कहा कि 2019 और 20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। तमिलनाडु में एन्नौर, थिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पांडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तोतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामानाथपुरम, थूथुकुडी खंड का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना, ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपए के पार चली गई। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश में यह सैकड़ा लगाने के बेहद करीब पहुंच गई। ज्ञात हो कि देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दरों पर निर्भर रहती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसान और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाने वाला इथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा के अच्छे स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक देश में 40% ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा, लगभग 6.52 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। हमारी कंपनियों ने गुणवत्ता वाले तेल और गैस परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में विदेशों में निवेश किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 वर्षों में तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और 470 जिलों को कवर करते हुए शहर के गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3% से बढ़ाकर 15% करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सल्फर रहित डीसल्फराइजेशन गैसोलीन इकाई भी राष्ट्र को समर्पित करी और नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधक केंद्र की आधारशिला भी रखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।